चलें बहरहाल ये है ज़ीरो, यहाँ पर जो है वजूद में लाया गया। इसके ऊपर जो है वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 दर्जे ऊपर हैं, 7 ही नीचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वजूद में जब बंदे को लाया जाता है, कहाँ पर लाया जाता है? यहाँ ज़ीरो पर, यानी कि उसके पलड़े में कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल बैलेंस है। जब वजूद में लाया जाता है वो बिल्कुल बैलेंस होता है, ना ही उसके यानी पलड़े में कोई सयात है ना ही हसनात हैं। अब बंदा कब तक यहाँ पर रहता है ज़ीरो पर? तब तक रहता है जब तक कि वो बाख्तियार नहीं होता जाता, बाशऊर नहीं होता जाता। ठीक है ना? यानी जिस मामले में जितना वो बाख्तियार होता जाएगा, उसकी काउंटिंग जो है वो ऊपर या नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब बंदे को वजूद में लाया जाता है तो वो क्या होता है? वो होता है यहाँ। अच्छा, कब तक यहाँ रहता है ज़ीरो पर? तब तक रहता है जब तक वो बाशऊर नहीं हो जाता। बाशऊर होने की ये नहीं कि एक ख़ास उम्र है, बाशऊर होने की कोई ख़ास उम्र नहीं है। ज़ीरो से ऊपर नीचे तब जो है स्टार्टिंग हो जाती है, जो है स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आप बाशऊर होते जाते हैं। जिस मामले में जितना बाशऊर होते चले जाएंगे आपकी काउंटिंग स्टार्ट। तो अब जैसे जैसे बंदा यानी कि बाशऊर होता है, एक वक्त आता है बंदा जो है मुकम्मल तौर पर बाशऊर हो जाता है। जब तक बाशऊर नहीं होता तब तक क्या होता है? तब तक वो जिनका मुख्ताज होता है, जिनका डिपेंडेंट होता है, जो उसके अब्बा होते हैं, मिसाल के तौर पर वालदैन हैं, तो वालदैन अगर वो कुछ गलत करता है या सही करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका क्रेडिट किसे जाएगा? जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी? जो उसके वालदैन हैं या जो उसके बड़े हैं, जिनका वो डिपेंडेंट है, जिनका वो मुख्ताज है। लेकिन जैसे जैसे वो बाख्तियार होता जाता है, जब वो मुकम्मल बाख्तियार हो जाता है तो फिर वो अपना यानी कि वो हर लिहाज से अपने अमाल का जिम्मेदार खुद होता है। अब या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे को सफर करेगा, या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे को सफर करेगा। अब यानी कि ये जो बशरी वजूद है, इस बशरी वजूद के साथ आपके पास इख्तियार है कि आप ऊपर से ऊपर चले जाएं या नीचे से नीचे चले जाएं। ठीक है ना? कौन सा दर्जा आपने पाना है। अब मिसाल के तौर पर यहां आप ये दर्जा पा लेते हैं, ये वाला एक ऊपर से एक, या ये पा लेते हैं 2, 3, इनमें से कोई भी हासिल करते हैं, या नीचे वालों में से कोई भी दर्जा हासिल करते हैं। यहां दुनिया भर जो दर्जा कमाते हैं वो कब मिलना? वो यहां दुनिया में नहीं मिलना दर्जा, वो यानी यहां नहीं मिलना। कब मिलना है? यानी कब मिल रहा है? मिसाल के तौर पर ये जो ज़ीरो, ये कहाँ पर है? ये आपका ये बशरी वजूद है। मिसाल के तौर पर ये हम कर लेते हैं, ये बशरी वजूद है आपका, ये है अब ज़ीरो पर। ठीक है जी। अब ये ऊपर वाले जो दर्जे हैं, इनमें से कोई भी दर्जा कब मिलना है? जब इस वजूद ने ख़त्म हो जाना है, इसने ख़त्म हो जाना है। अब इसके ख़त्म होने का मतलब क्या है? इसके ख़त्म होने का मतलब नहीं है कि जब इसकी मिसाल वफात हो जाती है, ये जनाब जो है वो लेट गया, ठीक है ना? ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंड हो गया इसका, यानी जो कहते बंदे की मौत होगी, डेथ होगी, वफात होगी, नहीं। असल क्या हकीकत, ये है कि ये जो आप ये जो बशरी वजूद है, ये क्या है? ये एनर्जी जो है वो बशर की सूरत में ज़ाहिर हुई हुई है। क्या ज़ाहिर हुई हुई है? एनर्जी बशर की सूरत है। जब तक वो ये एनर्जी जो है वापस एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो जाती, यानी कि ये जो मैटर है, मटेरियल बॉडी मैटर है ना, मादा है, मटेरियल है, ऐसा ही है ना? तो जब तक ये मैटर खत्म नहीं हो जाता, ये वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक ऊपर वाले या नीचे वाले दर्जात में से कोई भी दर्जा आप नहीं पा सकते। ठीक है ना? ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज ज़ीरो वाली, ये इस स्टेज पर आपके पास इख्तियार, आप इनमें से कोई दर्जा हासिल कर लें या आप इनमें से कोई दर्जा हासिल कर लें। ये दर्जा मिलना कब है? ऊपर या नीचे, जो भी दर्जा आपने हासिल किया, मिलना कब है? जब इस वजूद ने खत्म होना है। इस वजूद ने खत्म होना है। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मौत हो जाए, वफात हो जाए, नहीं। उसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये मटेरियल बॉडी है। ये मटेरियल बॉडी की हकीकत क्या है? एनर्जी है जो इस मैटर फॉर्म में जो है वो ज़ाहिर हुई हुई है। तो जब तक मुकम्मल जो है ये जो मैटर है, ये मुकम्मल वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है ना, तब तक ये दर्जा नहीं मिलेगा। तब तक ये दर्जा नहीं मिलेगा। आप जरा गौर कीजिएगा क्या होता है। मिसाल के तौर पर
इस स्टेज पर आप क्या करते हैं, बिलफर्ज हमने मान लिया कि ये जो बशर है, ये जो बशरी वजूद है, ये बना जनाब, हम एक पैमाना, एक फर्जी पैमाना जो है हम अखज़ कर लेते हैं, फर्जी पैमाना। जैसे मिसाल के तौर पर लिक्विड जो है उसकी पैमाइश के लिए लीटर्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि मिली लीटर, लीटर्स का, ऐसा ही है ना। ये जो ठोस अशिया हैं उसके लिए किलो या ग्राम के हिसाब से उसका वेट किया जाता है, ऐसा ही है। हम ऐसा करते हैं, हम एनर्जी के लिए एक पैमाना जो है वो खुद से अखज़ करते हैं, सिर्फ बात समझने के लिए। वो क्या जो है पॉइंट्स, वो क्या है पॉइंट्स। बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी स्टेज है, ये वाली जीरो वाली है, जिस पर हम न्यूट्रल होते हैं और ऊपर से ऊपर जाना या नीचे जाना, जो दर्जा कमाना है, ये जो हमारी स्टेज है ये क्या है जनाब, ये बिलफर्ज हम मान लेते हैं 100 पॉइंट एनर्जी है, ठीक है जी। 100 आगे पी लिख लेते हैं, 100 पी मीन्स पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर हम कर लेते हैं पी मीन्स POINT होता है, ठीक है जी। 100 पॉइंट जो है वो हम कर लेते हैं, ये क्या है 100 पॉइंट। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर जो भी आप हरकत करते हैं, कोई भी आप हरकत करते हैं, ये आपका बोलना हरकत है, हरकत सकनात जो हैं, ठीक है ना, जितनी भी आपकी हरकत सकनात है, ये क्या है, ये असल में एनर्जी जो है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। एनर्जी जो कि पहले मटेरियल फॉर्म में है, ये मटेरियल में से एनर्जी जो है वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी मटेरियल जो है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे, मिसाल के तौर पर आपका हाथ हिलाना, बोलना, सुनना, देखना, ये हरकत करना, कुछ भी जो आप करते हैं, खाते हैं, यानी जो भी आप, ये बॉडी जो हरकत करती है, ये हरकत करना क्या है, गौर कीजिएगा। ये हरकत आप कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कुछ खाते हैं, आप कुछ खाते हैं, हम यहां कर लेते हैं, आपने जनाब मिसाल के तौर पर एक आपने एक सेब खाया, ठीक है जी, आपने एक सेब खाया। अब सेब क्या है, सेब है जनाब मैटर, यानी मादा। सेब है मादा, ये मादा आया कहां से, असल में ये एनर्जी कन्वर्ट हुई है मादे की सूरत में, ठीक है जी। एनर्जी कन्वर्ट हुई है मादे की सूरत। अब सेब का वजूद उस वक्त तक नहीं मिटना जब तक के ये यानी जो मुकम्मल एनर्जी है वापस जो है वो वापस यानी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ये मादा जो है वापस 100% एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब यानी होता क्या, आपने ये सेब आपने खाया, इससे आपका वजूद बना, इससे आपका जी सर वजूद बना। अब जब सेब आप खाते हैं, गौर कीजिएगा, पहले ये मटेरियल है, मादा है सेब की हालत में, जब आप खाते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलता है, आपका जिस्म बन जाता है, ठीक है ना। सेब में से कुछ अनासर यानी कि कुछ मादा जो है, कुछ मादा उससे यानी कि मटेरियल बॉडी बन जाती है, कुछ से क्या होता है, कुछ से ये होता है कि इसके इस वजूद के अंदर जो है दो तरह की एनर्जी जो है वो वजूद में आती है, गर्म यानी कि गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी। ये दो तरह की एनर्जी जो है वजूद में आती है जब आपने यानी रिजक खाया, वो मैटर है, मैटर आपके वजूद में गया, वजूद में जाकर उसमें से कुछ मैटर बन गया, मैटर आगे मजीद मैटर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ मैटर जो है वो आगे मैटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ मैटर जो है वो मैटर नहीं बल्कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी, गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी, गर्म एनर्जी और ठंडी एनर्जी। अब क्या होता है, ये जो दोनों एनर्जी हैं ये अगली स्टेज पर जाती हैं, इन्होंने यहां पर इकट्ठे होना है, जमा होना है। अब गर्म और ठंडी एनर्जी जो है इनका जब इख्तिलात होता है तो क्या होता है, गर्म एनर्जी अपनी जो है वो सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, ये कशमकश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है स्टार्ट, कश्म। ये जो कश्मकश है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, जिसे आप कहते हैं मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरी सोचें, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात। उसके अलावा फिर क्या, ये आपका जो हरकत करना, ये जितने भी आपके एक्शन हैं, हरकत हैं, हरकतों सकनात हैं, ये बहरहाल। अब ये दोनों एनर्जी जब मिलती हैं तो उसका नतीजा क्या निकला, रद्द-ए-अमल क्या ज़ाहिर हुआ, ये आपकी हरकतों सकनात के सूरत में ये इसका ज़हूर है। अब ये इसका आखिरी ज़हूर है। अब इसके बाद कहाँ गई एनर्जी, ये एनर्जी इस स्टेज के बाद कहाँ गई,
गायब हो गई, अपनी असल हालत में चली गई, अपनी असल हालत में चली गई। कौन सी हालत? वो हालत जिसका आप इदराक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर हम देखते हैं कि कुल की कुल ये जो कायनात है, फर्ज करें ये कायनात है, ये क्या है? कायनात। इसका माखज क्या है? इसका माखज है एनर्जी। इसका माखज क्या है? एनर्जी। एनर्जी जो है वो कायनात की सूरत में ज़हूर पजीर है, ठीक है। अब जब एनर्जी जाहिर है, अगर जाहिर को मिटा दिया जाए तो एनर्जी क्या है? कोई बता सकता है? नहीं सर। क्योंकि सिर्फ फिर एनर्जी का वजूद है ना। जी सर। क्योंकि एनर्जी ही जाहिर है। देखें मिसाल के तौर पर ये है एनर्जी, और एनर्जी के आगे जो है ये ज़हूर हैं सारे, ठीक है जी, ये सारे एनर्जी के ज़हूर हैं। अब इनमें से कोई भी बता सकता है एनर्जी क्या है? क्यों? क्यों कोई भी नहीं बता सकता? क्यों नहीं बता सकता? इस वजह से नहीं बता सकता क्योंकि ये सारे एनर्जी के ज़हूर हैं। अगर ज़हूर मिटे तो पीछे एनर्जी। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी आ रही है सर। तो ये चीज यानी कि ये ज़हन में होनी चाहिए। तो होता क्या है कि जब ये दो गर्म और ठंडी एनर्जी जब आपस में इनका इख्तलात होता है तो ये वापस यानी कि एनर्जी जो है वो मैटर जो है वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वापस जो एनर्जी है, और यहां से एनर्जी फिर आगे जो है वो यानी ये सफर कर रही है आगे, फिर ज़ाहिर होती चली जाती है, ज़ाहिर होती चली जाती, ज़ाहिर होती चली जाती, ज़ाहिर होती चली जाती, जब तक कि मुकम्मल ज़ाहिर नहीं हो जाती। उसका मुकम्मल ज़हूर क्या है? वापस फिर एनर्जी में चली जाती है। जी सर। अब क्या हुआ? गौर करें जरा, क्या हुआ? आपका जो जिस्म है, ये जो जिस्म है ये बना हुआ है 100 पॉइंट एनर्जी से, ठीक है। इस स्टेज पर, ये जो जीरो वाली आपकी स्टेज है, इस स्टेज पर जो भी आप ये हरकत सकनात करते हैं, जो बोलते हैं, जो समझते हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं, ये क्या हो रहा है? ये 100 पॉइंट में से एनर्जी रिड्यूस होती चली जा रही है। 100 पॉइंट एनर्जी जो मैटर बनी हुई है, इसमें से कुछ मैटर जो है वापस एनर्जी में जा रहा है। तो इस स्टेज पर आपने, इस स्टेज पर आप बिल फर्ज आप ऐसा करते हैं कि 10% एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं, पीछे कितनी रह जाती है? 90। इस स्टेज पर आप क्या करते हैं? ये जो आपका सुनना, देखना, बोलना, समझना, ये क्या है? ये 10% एनर्जी जो है वो वापस चली गई। यानी 10 जो मैटर है, ये बॉडी जो है 10% क्या हुआ? ये चली गई वापस एनर्जी में करोड़। पीछे रह कितने पॉइंट रह गई एनर्जी? 99 पॉइंट नहीं, 90 पॉइंट। 100 में से 10 निकल गए ना, 10 आपने यहां यूज कर लिया। ये जो मेटेरियल बॉडी है इसमें से 10% मैटर जो है वो बिल फर्ज हमने मान लिया वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पीछे कितना रहेगा? पीछे रह गया 90 पॉइंट। 90 पॉइंट। अब 90 पॉइंट से ये बॉडी कायम तो नहीं ना रह सकती, क्योंकि ये बॉडी तो बनती है 100 पॉइंट से। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी सर। ये बॉडी जो है, ये जो जिस्म है, ये जो वजूद है, ये कितने से बनता है? 100 पॉइंट से। तो जब 10 पॉइंट बीच में इस्तेमाल हो गए, पीछे कितने रह गए? 90। तो 90 पॉइंट से ये बॉडी कायम रह सकती है? नहीं सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इस बॉडी की वफात हो जाती है। यानी क्या? ये बॉडी कहती है कि अब 90% से मैं कायम नहीं रह सकती, 90 पॉइंट एनर्जी जो है वो मेरे लिए नाकाफी है। क्यों? क्योंकि मैं जो हूं वो 100 पॉइंट हूं। बात क्लियर हो रही है भी नहीं हो रही? जी हो रही। मैं क्या हूं? 100 पॉइंट हूं। तो जब बीच में 10 पॉइंट यूज कर लिए, पीछे कितने रह गए? 90। तो ये बॉडी रिजेक्ट कर दी, कहती मैं 90 से मैं कायम नहीं रह सकती, ये मेरी नीड नहीं है, ये मेरी जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कम है। तो बहरहाल नतीजा ये निकलता है कि अब उड़ तो चुके हैं, तो ये इसकी वफात जिसे आप कहते हैं हो जाती। अब वफात हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो पूरी मुकम्मल बॉडी है 100 की 100 जो है वो खत्म हो गई, नहीं, बल्कि 10% आपने यहां यूज की है। पीछे कितनी रह गई? 90। अब इस 90 ने क्या होना है? ये जो स्टेजेस हैं, ऊपर वाली या नीचे वाले दर्जे हैं, उस वक्त आप नहीं पा सकते जब तक ये 100 पॉइंट एनर्जी जीरो में नहीं चली जाती। अब ये जो दर्जे हैं ऊपर,
या नीचे इनमें से जो भी दर्जा आपने इस स्टेज पर हासिल करना है वो दर्जा कब तक नहीं मिलना, जब तक कि ये मुकम्मल जो है 100.0 पर नहीं आना। इस स्टेज पर बशरी स्टेज पर आपने बशरी स्टेज पर कितना रिड्यूस हुआ है, सिर्फ 10% यूज हुआ है, 10 पॉइंट, पीछे रह गया 90। अब 90 रह गया है तो आप ये इनमें से कोई दर्जा पा सकते हैं अभी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज का जब तक खात्मा नहीं होता तब तक आप ना नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं जो दर्जा आपने कमाया है। ठीक है ना? अब ये जो बशरी स्टेज है इसकी वफात का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि 100 पॉइंट जो है वो एनर्जी वापस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि 10% आपने स्टेज पर इस्तेमाल किया, पीछे कितना रहेगा 90। अब जब तक ये 90 खत्म नहीं होता यानी 0 पर नहीं आता तब तक ना आप इनमें से कोई दर्जा जो आपने कमाया ना इनमें से पा सकते हैं। ठीक है? अब होता क्या है? होता ये है कि अब ये जो 90% है इसको क्या किया जाता है, इसको उठा के आगे ले जाया जाता है अगली स्टेज पर, इसको उठाकर आगे ले जाया जाए अगली स्टेज पर। मिसाल के तौर पर देखिए, गौर कीजिएगा, ये हमने मान लिया कि ये है जनाब आपकी ये वाली स्टेज, ठीक है ना? ये आपकी ये वाले कितने पॉइंट है, 100 पॉइंट, ठीक है जी, 100 पॉइंट। यहां पर माइनस जो है वो 10 पॉइंट हो गए, पीछे कितने रह गए 90, ठीक है ना? ये इसको इधर से दूसरी तरफ से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये आपकी जनाब हो गई ये स्टेज हो गई, और ये कितनी है, ये है 100 पॉइंट। इस स्टेज पर आपने कितनी इस्तेमाल की, 10 बराबर कितनी, पीछे कितनी रह गई 90, ठीक है ना? 90 रह गई तो 90 पर इसकी तो हो गई वफात, यानी कि ये ले डाउन हो गया, ठीक है जी, इसकी वफात हो गई। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए कि इसको उठाकर ये जो 90 है, ठीक है ना, इसको उठाकर अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा, इसको उठाकर अगली स्टेज पर। अब अगली स्टेज पर क्या होगा, बशर नहीं बनेगा, क्योंकि बशर बनता है 100 से। बशर किससे बनता है, 100 से। अब अगली स्टेज है 90 से, वही बनेगा जो 90 से बन सकता है जी सर, जो 90 से बन सकता है। अब हम उसके लिए एक जो है वो निशान ले लेते हैं, कोई भी जो है वो आइकन ले लेते हैं, वो हम ये 90, ठीक है जी, ये वजूद आपका आगे बना, ये कहाँ आप आगे कहाँ गए, इसमें। अब इस स्टेज पर ये है कि कितनी है, ये है 90 है ना? बिल फर्ज आपने यहां पर भी इस स्टेज पर ये जो इस स्टेज का जो जिंदा रहना है, जो अभी बोलना या सुनना, देखना, समझना, जो हरकत उसकनात का मतलब करना है, ये वही फिर क्या मादे में से फिर जो है वापस मादा जो है वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बिल फर्ज हमने मान लिया इस स्टेज पर अभी 10 पॉइंट जो है फिर रिड्यूस हो गया, 10 पॉइंट कम हो गया तो इसकी भी क्या हो गई, अब मौत हो गई, ठीक है जी। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको उठाकर यानी कि बराबर कितना है 80, ये जो स्टेज है अब इसको ये 80 बन गया, 80 को उठाकर यहां किया जाएगा, अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? अगली स्टेज पर ये अब अगली स्टेज नया वजूद, ठीक है ना? अब क्या होता है, अब ये चूंकि 80 है, इसी तरह इस स्टेज पर भी 10 पॉइंट फिर इस्तेमाल कर लिए, 10 पॉइंट फिर इस्तेमाल किए, 10 थोड़े बेशक ज्यादा कर लें। हम ऐसा करते हैं कि हम 100 की बजाय एक और चीज करते हैं और आसान कर लेते हैं, हम 100 की बजाय 70 करते हैं, ठीक है जी सर। हम 100 की बजाय 70 कर लेते हैं, 70 पॉइंट। यहां पर 10 इस्तेमाल की, पीछे कितने रह गई 60, ये आगे 60 से जो बनेगा, ठीक है जी। यहां पर फिर 10 इस्तेमाल कर ली, पीछे कितने रह गई 50 को फिर उठा के अगली स्टेज पे ले जाएगा। यहां फिर जो है वो 10 इस्तेमाल हो गई, कितनी रह गई पीछे, 50 में से माइनस करें 10 कितनी रह गई 40, ऐसा ही है ना? अब ये जो 40 है इसको फिर उठाकर अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा, इस तरह अगली स्टेज पर ले जाया जाएगा।
इस तरह करते करते क्या होगा, मैं मिसाल को ये 40 है, 40 में यहां फिर 10 निकाल लें, कितने रह गई 30, ये 30 है, 30 से फिर माइनस 10 निकाल ले, पीछे कितने रह गई 20, ठीक है ना, समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसको फिर उठा के 20 को अगली स्टेज पर ले जाएं, तो इस तरह करते करते नतीजा क्या निकलेगा, यहां पर 10 हो जाएगा और यहां पर क्या आगे 0 आ गया। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो क्या होगा, यूं ये वजूद जो है मिट जाएगा। अब ये जो मराहल हैं देखें कितने, ये इस वजूद के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए इस समेत 7, ये 7 मराहल बनते हैं। कितने बनते हैं? अब आप 7 मराहल बनते हैं ये जो हैं। अब ये जो 7 मराहल हैं ये क्या हैं, ये 7 मराहल क्या हैं, या ये 7वां इसके बाद जो पीछे यानी कि 6 हैं वो क्या हैं, इसे कहते हैं कब्र, जिसे कहते हैं कब्र के मराहल। अब ये जब कब्र के मराहल से गुजरेंगे तो ये जो वजूद है ये क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो गया तो इसके बाद फिर इनमें से जो दर्जा आपने कमाया है वो दर्जा आपको मिलेगा, आप वही बनेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही?